28 फरवरी 2023 मंगलवार का दिन, प्रातः काल का समय। आज फरवरी का लास्ट दिन था। मंगलवार का भी दिन था जब मैं प्रातः काल अपने ध्यान की साधना में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ करता हूँ। उस समय अचानक मेरे कानों के अंदर ईश्वर गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। आज दिन है, अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयास करना प्रारंभ कर दो। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक भक्ति के मार्ग में भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए पहले अपनी शक्ति को पहचानो, उसके पश्चात भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करो। मैंने चिंतन करना प्रारंभ किया, मेरी शक्ति का स्रोत है वो कहाँ पर है। तब भीतर से आवाज़ आती है, तुम्हारी शक्ति का जो स्रोत है वह तुम्हारे बोथरा कुल के प्रणेता पूर्णरासर बालाजी में ही है। मंगलवार का दिन था, बालाजी का वार होता है। मेरे को अपने आप ही पूर्णरासर बालाजी की शक्ति का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने अपने मन में संकल्प कर लिया, अब मैं अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए अपने मन के अंदर एक नई परिकल्पना है उसको संजोना प्रारंभ करूँगा। फरवरी का लास्ट दिन है, वह मेरे लिए और ज़्यादा नया करने वाला बन जाएगा। इस संकल्प शक्ति के साथ मैं ध्यान का प्रयोग करना प्रारंभ करता हूँ। जब ध्यान की गहराई में उतरता हूँ तब एहसास होता है शक्ति केंद्र से शक्ति है वह ऊपर की ओर गतिमान होती हुई नज़र आ रही है, जो मेरे को और ज़्यादा सशक्तता की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रही है। जब मैं स्वाध्याय के क्षेत्र में अपने आप को आगे और ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। मंत्र शक्ति अपने आप ही मेरे को और ज़्यादा मंत्र शक्ति के आधार पर शक्तिशाली बनाना प्रारंभ कर देती है। अनुलोम विलोम की प्रक्रिया और भी शारीरिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करने वाली बन जाती है। जब प्रतिक्रमण करके मैं अपने आप को परम शुद्धि की ओर अग्रसर करने के पश्चात नीचे आकर अपने स्थान पर अवस्थित होने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देता हूँ। उसी समय उड़ीसा प्रदेश से भक्त गौरी का संवाद आता है, गुरुदेव मैंने आपके लिए साधना का स्थल है उसका निर्माण कार्य है वह प्रारंभ करवा दिया है। मेरी इच्छा है एक के लिए आचार्य उसका निर्माण करवा दूंगा। अब आपको भविष्य में उसी को ही अपना केंद्र बिंदु बनाकर साधना का मार्ग है वह प्रशस्त करना है। मूल गद्दी है वो आपकी वहीं पर रहेगी। आप बाहर जहाँ कहीं भी आपके भक्त लोग हैं, कोई भी बुलाते हैं या आप जाना चाहते हैं, कहीं पर भी आप यात्रा करना चाहते हैं, महीना 2 महीना खूब आराम से आप यात्रा करें, पर उस मूल गद्दी है वहाँ पर वापस पधार कर साधना का उपक्रम हमेशा आप चालू रखेंगे। ये आपके जीवन भर के लिए मैंने एक साधना की गद्दी का स्थान है वह स्थापित कर दिया है। जब भक्त के मुखारबिंद से इस तरह के शब्दों का प्रकटीकरण होता है तब अपने आप ही मन के अंदर एक नई श्रद्धा की जागरणा होनी प्रारंभ हो जाती है। देखो भक्त लोग हैं कितने तैयार रहते हैं अपने गुरु के प्रति कार्य को संपादित करने के लिए। मन में और ज़्यादा प्रसन्नता की भावनाएं हैं वह अग्रसर होनी प्रारंभ हो जाती है। उसी समय मेरे परम मित्र
बचपन काल का दोस्त, साथ में दीक्षा ग्रहण करने वाला अशोक कुमार गोलेच्छा वर्तमान में आचार्य अरविंद मुनि के रूप के अंदर अभी जयपुर शहर में ही विराजमान है और यहाँ पर लगभग 15 दिनों से बहुत सारे विश्वविद्यालयों के अंदर पुलिस अकादमी के अंदर, जेल के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ पर कितने कितने मंत्री, मिनिस्टर, IAS ऑफिसरों के साथ के अंदर मीटिंगें, योग साधना शिविर है, ये परिसंपन्न किए हैं। कल उनका अचानक आज संवाद आता है, आप अभी कहाँ विराज रहे हैं? जयपुर में ही हैं, तो कल अपने को एक विशेष कार्यक्रम के अंदर आप मेरे पर कृपा कराएं और मैं आपके साथ के अंदर एक विशेष कार्यक्रम के लिए जाना चाहता हूं। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? तब उन्होंने मेरे को कहा आर्मी के चीफ का अभी अभी हमारा संवाद हुआ है और उन्होंने कहा है आपको कल आर्मी के सेंटर में पधारना है और वहां पर आर्मी के लोगों को एक आधा पौन घंटे का शिविर है, वह संपादित करवाना है, प्रशिक्षण देना है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, कल प्रातःकाल आप 9:30 बजे तक पधार जाएं, तो अपन साथ के अंदर आर्मी कैंप के अंदर जाएंगे और वहाँ पर एक नया कार्यक्रम है वह प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। मैंने चिंतन किया, क्या ये कार्य उपयोगी रहेगा? तत्काल उत्तर आता है, जब एक मित्र है वह बुला रहा है तो उसके साथ के अंदर जाकर आर्मी के अंदर भी अपने को नए नए अनुभवों को आत्मसात करने में कोई प्रकार की देरी नहीं लगानी चाहिए। भीतर से शक्ति का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। सेना अपने आप के अंदर शक्तिशाली होती है। सेना का हर सैनिक है देश के लिए अपने प्राणों का न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। फिर क्यों नहीं हम उनका उत्साहवर्धन करने के लिए वहां पहुंचे। तत्काल मैंने संपर्क किया भाई राजेंद्र कोठारी से, क्या कल हमारे को गंतव्य स्थान पर तुम पहुंचा सकता है? उसने कहा मेरे 3-4 कार्यक्रम हैं, फिर भी मैं उन कार्यक्रमों को एक बार नज़रअंदाज करके सबसे पहले मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा पहला दायित्व और कर्तव्य है। मैंने विचार किया, देखो भक्तों के मन के अंदर किस तरह की भावनाएं होती है, वो अपने भगवान की हर भावना को साकार रूप प्रदान करने के लिए अपने आप को हर समय न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। भक्तों के जीवनों के अनेकों प्रकार के अनुभव है, वह मेरे को और ज़्यादा प्राणवान बनाने वाले बन जाते हैं। मंगलवार का दिन यूँ ही मेरे लिए और ज़्यादा मंगलकारी बनना प्रारंभ हो जाता है, जब उड़ीसा का एक परम भक्त श्रावक, जिसका जंगलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा जाना रहता है, जंगली लोगों से संपर्क सूत्र भी उसका जुड़ा हुआ रहता है, भाई हनुमान, उसने मेरे से निवेदन किया मैं आपके लिए आज एक वस्तु तैयार करके भेज रहा हूँ, उसको आप अवश्य ही धारण करवाने की अनुकंपा करवाएंगे तो आपकी साधना है वह और ज़्यादा आपके लिए फलवान बननी प्रारंभ हो जाएगी। आने वाले जितने भी कष्ट हैं वो अपने आप ही पलायन करना प्रारंभ कर देंगे। मैंने ये भी चिंतन अनुभव किया, देखो दूर बैठा हुआ भक्त है वह भी कितना ध्यान रखता है, कितना समर्पण भाव रखता है। मंगलवार फरवरी का अंतिम दिन मेरे को और भी अनेकों प्रकार के अनुभव है वह प्रदान करने वाला बन जाता है। मेरे जीवन का प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण कोई न कोई नया अनुभव है वह मेरे को अवश्य ही प्रदान करना मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जब अनुभव हमारे जीवन में आगे बढ़ने प्रारंभ होते हैं तब अपने आप ही नए नए अनुभव हमारा मार्गदर्शन है वह अपने आप ही प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। अनुभव हमारे जीवन की एक तरह से अनमोल थाती के रूप के अंदर हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन में
प्रतिष्ठित हो जाती है। अनुभवों का भंडार जितना भरता है वह उतने ही ज़्यादा समृद्ध बनना प्रारंभ हो जाता है। अनुभव मन में शांति प्रदान करता है। आचार्य भूपेंद्र।